Hello viewers, today we will start our topic number second of our second chapter of class 11th। इसका जो फर्स्ट टॉपिक था किंगडम वनरा वो हमने अपने पहले वीडियो में कवर करा दिया है। तो आज जो दूसरा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा वो हम आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किंगडम प्रोटिस्टा में जो सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबसे पहले तो वो यूनिसेल्युलर होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकारियोटिक सेल्स होते हैं। ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं और ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये 5 टाइप्स का होता है। इसमें 5 सब किंगडम्स में से डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला सब किंगडम है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स करते हैं डायोटम्स और गोल्डन एल्गी। डायोटम्स और गोल्डन एल्गी, जो गोल्डन एल्गी है उसे डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये फ्रेश या मराइन कैसे भी हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्टली जो इनमें से होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। डायटम्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो एक थिन ओवरलैपिंग्स बनाती हैं। यानी कि जैसे सॉप बॉक्स में होता है ना कि एक जो साइड बॉक्स होता है वो जो दूसरा बॉक्स हो उसमें फिट हो जाता है ऐसे से। इसी तरह डायटम्स में होता है इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती हैं। मतलब जैसे वो जो बड़ा साइज़ का जो बॉक्स होता है वो उसके ऊपर ओवरलैप करके तब एकदम फिट हो जाता है। तो उसी तरह इनकी सेल वॉल्स में होता है। सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। जो सेल वॉल्स होते हैं उनके ऊपर सिलिका की कवरिंग होती है और वो ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। Left behind large amount of cell walls which accumulates billions of years and forms diatomaceous earth। यानी कि जो ये सेल वॉल्स होती हैं ये इंडेस्ट्रक्टेबल होती हैं, यानी कि ये ख़त्म तो हो नहीं सकती। तो बहुत सालों तक, बिलियन ऑफ ईयर्स तक जब ये सेल वॉल्स एक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, तो ये क्या बना लेती हैं, डायटमेशियस अर्थ बना लेती हैं। और ये जो डायटमेशियस अर्थ होता है ये ग्रिटी होता है, मतलब ग्रिटी होता है कुछ कुछ। तो इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग में और तेल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है। और ये जो डायटम्स होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। नेक्स्ट आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ये मराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कलर अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट। इनके अंदर जो जिस भी कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है वही इनका मेन कलर होता है। आउटर सरफेस है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट। जो इनका आउटर सरफेस होता है उस पर स्टिफ मतलब कड़ी सेल्यूलोज की प्लेट होती है। 2 flagella, one lies longitudinally and the other lies transversely in a furrow between the wall plates। इसके पास 2 flagella होते हैं, जो एक तो उसमें longitudinally होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है। जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं मतलब कि जिनमें रेड पिगमेंट होती है वो रेड टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि बहुत स्पीड में मल्टीप्लाई होते हैं और ये जहाँ भी ये होते हैं, जहाँ भी पानी में होते हैं वहाँ पे बिल्कुल रेड हो जाता है, जिसकी वजह से रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं। जो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं उससे बहुत मछलियों की डेथ हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है गर्नुलेक्सा। गर्नुलेक्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं यूग्निलॉइड्स। यूग्निलॉइड्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट यानी कि रुके हुए खड़े पानी में पाए जाते हैं। सेल वॉल एब्सेंट। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनमें एक प्रोटीन मतलब सेल वॉल की जगह पे एक दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कि पेलिकल बोलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। 2 फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक छोटा होता है और एक लंबा होता है। सनलाइट में तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन अगर इन्हें सनलाइट ना मिले तो ये हेट्रोट्रॉप्स बन जाते हैं, यानी कि दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिनॉइड से यूग्लिना इजीली याद रह जाएगा। इनके अंदर जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस टाइम पे इनके पास वही पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो हायर प्लांट्स में होती है। नेक्स्ट हमारे स्लाइम माउल्स। स्लाइम माउल्स होते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स यानी कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। सूटेबल कंडीशंस के दौरान दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अगर इनके पास सूटेबल कंडीशंस हैं
तो ये एक एग्रीगेशन बना लेते हैं प्लाज्मोडियम, जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। तो ये जो प्लाज्मिड है यही डिफरेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेता है, जो कि फिर स्पोर्स फॉर्म करते हैं उसके टिप पर। स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, जो ये स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए रेसिस्टेंट होती हैं और बहुत सालों तक ये जिंदा रहती हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, जो ये स्पोर्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा ले जाए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। ये प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। प्रीडेटर्स का मतलब होता है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके उन्हें मतलब डायरेक्टली खा लेते हैं। पैरासाइट होते हैं जैसे कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह कर के उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है, उसे पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि मॉस्किटो एक पैरासाइट है, वो हमारे पास से न्यूट्रिशन लेता है। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के बहुत पुराने वाले रिलेटिव्स हैं। अब ये प्रोटोजोन्स को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी। इनके पास मूविंग के लिए, चलने के लिए इनके पास सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट होते हैं। मैनी हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, बहुत के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सिलिका सेल्स भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल है एंटामीबा, जो कि एक पैरासाइट है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होता है मूविंग के लिए। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीज, और इसके जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो डिसीज कॉज करती हैं। इसका एग्जांपल है ट्रेपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कराता है। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि उसे नींद नहीं आती है, जिसको भी स्लीपिंग सिकनेस हुआ है उसे नींद नहीं आती है। और इसका के लिए जो फैक्टर है वो है सिसी फ्लाई, यानी कि इस जो प्रोटोजोन है इसे एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाएगा वो है सिसी फ्लाई। फिर है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं और इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है जिसे गुलेट कहते हैं, जो बॉडी के बाहर की तरफ खुलती है। इसका एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम। लास्ट आता है स्पोरोजोन्स, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल में एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि बहुत खतरनाक डिसीज़ कॉज करा सकती है, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। तो आज की वीडियो में हमने हमारा किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम फंगी पढ़ेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।